इमाद, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे हो गए हो। मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें कभी जाने भी नहीं दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा मरते दम तक रहूंगा, और मरने के बाद भी। इमाद, तुम बहुत अच्छे हो। तुम अच्छी हो। नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। तुम ज्यादा अच्छी हो। सच्ची? मिज़नी, मिज़नी बेटा उठो। मिज़नी, मिज़नी बेटा क्या हुआ है तुम्हें, बताओ मुझे, उठो। माँ, पता नहीं क्या हुआ है मुझे। मैं यही तो पूछ रही हूँ कि क्या हुआ है तुम्हें। मुझे लग रहा है मेरी याददाश्त चली गई है। क्या बोल रही हो बेटा? कुशन लगने से याददाश्त कैसे जा सकती है? ड्रामा कर रही है। हमाद बेटा मुझे बताओ, क्या तुम लोग खुसर फुसर कर रहे हो? मिज़नी बेहोश कैसे हुई? क्या 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 मुझे क्या पता इसके साथ क्या हुआ? अरे भाई, तुम्हारे कमरे में मेरी बच्ची इस हाल में पड़ी है, बेहोश है, और तुम मुझे कह रहे हो कि मुझे क्या पता? पोपो, इस बात पे ना पर्चा बनता है। पर्चा? क्या क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? हाँ, इधर आओ भाई। वो असल में मेरा कहने का मकसद ये था ना कि मिज़नी थोड़ी शायद वीकनेस हो रही थी, इस वजह से बेहोश हो गई। इमाद, हम एक काम करते हैं ना, इसको ड्रिप लगवा देते हैं। हाँ, सही कह रहे, ड्रिप ड्रिप। ड्रिप? मुझे कोई ड्रिप नहीं लगवानी, मम्मा चले। अरे नहीं नहीं, क्या जरूरत है मिज़नी, इमाद ने तो डॉक्टर को फोन भी कर दिया है ना। हाँ, डॉक्टर साहब रास्ते में आ रहे हैं बस ड्रिप लगाने के लिए। चुप करो तुम रूमी के बच्चे। चले मम्मा, घर चले, मैं ठीक हूँ। अरे लगवा लो ना, बच्चे कह रहा था। नहीं कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम्हारा आखिरी पैसे आप हो। चलो नहीं, वो ड्रिप लग जाएगी ना, चले मम्मा, ये चले। ठीक हो जाएगी। मुझे घर जाना। अच्छा अच्छा बेटा, चप्पल पहनो ना, जल्द आदमी बोल रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। आओ जल्दी। ड्रिप तो लगवा लो मिस। क्या था ये किसी फिल्मी सीन से कम तो नहीं था। अगर फिल्मी सीन नहीं था, पूरी फिल्म थी। कुछ इम्प्रेस करने के लिए तेरी तवज्जो मांग रही थी। मेरी अटेंशन क्यों? अबे तू समझ जा ना, वो जो पुप्पो ने लंच पे बात की थी रिश्ते की। अबे बेवकूफ आदमी, वो चाचू के रिश्ते की बात हो रही थी यार, मेरा क्या ताल्लुक है उससे? अरे तो ढूंढना तो तूने ही है ना। हाँ, ढूंढना तो मैंने, मेरी हेल्प करेगा ना तू? तू मेरा बात पागल हो गया, मैं जा रहा हूँ, कल मुलाकात करते हैं। आराम कर। मेरी बात सुन। मेरी बात तो सुन यार, मेरा साथ तो दे। एक नंबर का कमीना दोस्त है। बानो, अरे बानो, कहाँ जा रही है? ज़ीरक ने तो कहा था कि आप 2-3 दिन रुकेंगी। अब भाभी रुक तो जाती मैं, लेकिन मिज़नी बेहोश हो गई इमाद के कमरे में। अरे बेहोश हो गई थी? आप ठीक हो? भाभी, बस हल्के हल्के से चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर को बुलाएं? बिल्कुल नहीं। लेकिन हुआ क्या था? मैं इमाद के कमरे में गई थी, रूमी और इमाद की लड़ाई हो रही थी। अचानक से एक JF-17 का मिसाइल मेरे सर पे आके लगा और मेरे फाइल की तरह ढेर हो गई। मिसाइल आया? मतलब कुशन। ओह भाभी, मेरी बेटी बहुत नाजुक है, यकीन मानें, ये तो किसी को थप्पड़ पड़ते नहीं देख सकती। मम्मा, आपने मुझे एक बार बचपन में मारा था, आपको याद है? मैं कितने दिन तक बेहोश रही थी। शायद 2 दिन। ये तो बड़ी खतरनाक बात है। अब क्या बेहोश हो ना? अरे नहीं भाई, तुम जो इसे अपने साथ लेके जा रही हो, अगर रास्ते में बेहोश हो गई तो फिर क्या करोगी? अल्लाह भाभी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब सोच लेना। क्या मतलब, क्या सोच लूं मैं? मम्मा, आप भी ना। मामी का कहने का ये मतलब है कि आप अभी चली जाएं। मैं इमाद के साथ वापस कल आ जाऊंगी। अरे बानो, तुम फिक्र मत करो, अम्माद कल इसे घर ड्रॉप कर देगा।
मम्मा अब मैं मामी का दिल तो नहीं तोड़ सकती ना। ठीक है भाभी, अब आप इतनी जिद कर रही हैं ना, तो मैं आपकी जिम्मेदारी पर मिजनी को यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। अब देखो बेटा, कल आ जाना। तुम्हें पता है ना तुम्हारे बाबा तुम्हारे बगैर कितने उदास हो जाते हैं, रह नहीं सकते वो। ठीक है, ख्याल रखना अपना। अच्छा भाभी, चलो। ओके, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। क्या हुआ? मामी मुझे चक्कर आ रहे, मैं थोड़ा सा आराम कर लूं? हाँ, तुम जाके आराम करो, मैं जरा किचन के काम देख लेती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब, आपने जैदी साहब वाले टेंडर्स भर दिए? जी जी सर, हमने तो उसका एक्टिव प्लान भी भेज दिया है। जबरदस्त, क्या बात है हसन साहब, आप तो बड़े सुपर एक्टिव चल रहे हैं। थैंक यू सर। सर उस दिन इमाद साहब ऑफिस आए थे ना, तो ये उन्हीं का आइडिया है। सर अगर वो ऑफिस आ जाया करे ना, तो एक बहुत अच्छी टीम बन सकती है। क्या वो गधा उस दिन तुम्हें ये सब कुछ बता कर गया है? नहीं सर, उन्होंने फोन पे मुझे बताया था। अगर वो काम को इतनी अच्छी तरह समझता है तो ऑफिस क्यों नहीं आता? क्यों अपने उस गधे दोस्त रूमी के साथ वक्त जाया करता रहता है? जरूरी नहीं कि वो पूरा दिन ऑफिस में गुजारे, अगर वो 2 घंटे भी दे देना तो वही काफी है। ये आइडिया अच्छा है। कम से कम ऑफिस में आएगा तो जरूर। ठीक है सर, आप इमाद साहब से बात कर लें, फिर हम लोग कोई एक मीटिंग रखेंगे। इजाजत सर। थैंक यू मैम। अगर ये बिजनेस को इतनी अच्छी तरह से समझता है तो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? हारिफा से बात करनी पड़ेगी।